वसीयत आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को एक तरह से पूरा करता है, यानी आप जब अपने भविष्य के बारे में प्लान करते हैं अपने पैसों की, तो उसमें विल बनाना जो है उसे भी इम्पोर्टेंस देना बेहद ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है, वेल्थ क्रिएट करने पर फोकस ज़्यादा रहता है और उसकी रखवाली को लेकर हम लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन अगर लापरवाह हुए तो ऐसी सूरत में आपके परिवार को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एक बार वसीयत बन गया तो उसे बदला नहीं जा सकता, और कब ये वसीयत आपने जो बनाया है वो क्या कभी अमान्य भी हो सकता है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो विल प्लानिंग से जुड़े हुए हैं और इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, इसलिए विल प्लानिंग को हम तवज्जो नहीं देते हैं। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए आज जागते रहो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं उपभोक्ता मामलों के एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अनिल कर्णवाल जी। नमस्ते अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वसीयत एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है फाइनेंशियल प्लानिंग का, लेकिन इसमें बहुत सारे कानूनी दांव पेच भी होते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप क्या कहते हैं, किस उम्र में किसी को वसीयत बनानी चाहिए, और एक बार विल बन गई तो क्या उसे बदला नहीं जा सकता है? इसे बदलने का क्या तरीका होता है, प्रोविजन है ना इसे बदलने का? अनिल जी बिल्कुल। सबसे पहला आपका जो प्रश्न का जो पहला हिस्सा है, सबसे आपसे पहले आपने पूछा है कि किस उम्र में आपको वसीयत बनानी चाहिए। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कि आपकी उम्र का निर्धारण किया गया हो कि किस उम्र में आपको वसीयत बनानी चाहिए। आप कभी भी किसी भी उम्र में अपनी वसीयत बना सकते हैं, और ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि अगर आपने एक बार वसीयत बना दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते या उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कानून में ये साफ साफ है कि आप जितनी बार चाहें आप वसीयत बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही जो अंतिम वसीयत होगी वही कानून को वैलिड मानता है, जो अंतिम वसीयत होगी। बेहतर यही रहता है कि अधिकतर आपको सिर्फ एक ही बार आप वसीयत बनाएं, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि आपको वसीयत में कुछ फेरबदल करना है या उसको बदलना है, तो ऐसी कोई कानून में बाध्यता नहीं है कि आप एक बार वसीयत बनाने के बाद उसको नहीं बदल सकते या दूसरी वसीयत नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप दूसरी और अगर चाहें तो तीसरी वसीयत भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें तारीख देना होगा और क्या उसे रजिस्टर करवा के ये पुख्ता करना होगा कि ये आखिरी वसीयत है। देखिए, ऐसा है कि कानून में ये भी कोई प्रोविजन नहीं है कि आपकी वसीयत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओके। लेकिन बेहतर ये है कि अगर रजिस्टर्ड होती है तो एक उसकी एविडेंटरी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जो हमारी जो वसीयत का जो कानून है वो जुड़ा है आपके जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है। इंडियन सक्सेशन एक्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि आप ये आपके वॉलंटरी है, आप चाहें तो इसको रजिस्टर्ड कराएं, चाहे तो रजिस्टर्ड ना कराएं। लेकिन अगर आपको जब विवाद उत्पन्न होता है तो जो रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट होती हैं उनकी मान्यता कोर्ट में ज्यादा होती है, उसकी एविडेंस वैल्यू ज्यादा होती है। तो हमेशा यही सलाह दी जाती है कि आप अपने वसीयत को रजिस्टर्ड कराएंगे। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, अनिल सर ने ये अनिवार्य नहीं है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि विल में गवाह, इनका रोल काफी अहम हो जाता है, तो कौन होना चाहिए गवाह और कितने गवाह रख सकते हैं, इनके बारे में जरा समझाइए। देखिए, जो हमारा जो वसीयत का जो कानून है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें बाकायदा प्रावधान है कि कम से कम 2 गवाह होने चाहिए जी। वसीयत के कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। गवाह कौन होंगे ये भी है। सबसे पहले कि वो वयस्क होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, और बेहतर ये रहता है कि अगर वो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उन गवाह का उस प्रॉपर्टी के साथ ना हो। और गवाह का रोल सिर्फ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गवाह ये तय करता है कि एक तो ऑथेंटिसिटी ऑफ द विल वो गवाह तय करता है, और दूसरा ये कि जिस व्यक्ति ने वसीयत दी है क्या वो उसका मेंटल स्टेटस इतना था कि वो अपनी वसीयत कर सकता है, और दूसरा कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं था। तो वो उस चीज को, उस तथ्य को साबित करने के लिए गवाह का होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अनिल जी, ये समझाइए कि क्या कोई वसीयत जो है वो रद्द भी की जा सकती है, किन परिस्थितियों में विल को अमान्य ठहराया जा सकता है? तो अगर ये तय हुआ कि वसीयत जो बनाई गई है वो किसी दबाव के कारण या फ्रॉड करके बनाई गई है तो कोर्ट ऑफ लॉ उसको रद्द कर सकता है। या ये आ गया कि जो गवाह हैं वो गवाह नहीं है, गवाह एक गवाह है, जो गवाह है वो गवाह मुकर गया है आपका, वो कहता है जी मेरे सिग्नेचर ही नहीं है। तो उन परिस्थिति में ये
जो वसीयत है वो रद्द की जा सकती है, या एक ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि जो टेस्टेटर है उसने अपने सिग्नेचर नहीं किए हैं, या एक परिस्थिति ये भी हो सकती है कि वो अनडेटेड डॉक्यूमेंट रह गया है। तो ये सारी कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं कि जिन मामलों में जो वसीयत है वो रद्द की जा सकती है। तो वो स्थितियां जिसमें वसीयतनामा जो है वो रद्द हो सकता है, वो अभी अनिल जी ने बताई। अगला सवाल ये उठता है कि अगर वसीयतनामा नहीं बना है और संपत्ति का बंटवारा किया जाना है, तो संपत्ति के जो मालिक हैं वो इस दुनिया में नहीं है, फिर एसेट या प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा? अगर कोई भी व्यक्ति अपनी वसीयतनामा लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है या हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके अनुसार जो उसके जो लीगल हियर्स हैं उनके बीच में संपत्ति का निष्पादन होगा। ठीक है, और अगर उनमें कोई मनमुटाव या उनमें कोई बात नहीं बनती है, तो वो फिर कानून का दरवाजा खटखटाएंगे? कानून का दरवाजा फिर उनके लिए, ठीक है, एक लंबी प्रोसेस है फिर। विल को प्रोबेट कराने की क्या प्रक्रिया होती है और वसीयत को प्रोबेट कराना क्यों जरूरी है? देखो, ऐसा है कि वसीयत को प्रोबेट कराना बहुत जरूरी नहीं है। सिर्फ इंडिया में 3 जगह ऐसी हैं, जैसे बंगाल या चेन्नई या बॉम्बे, जहां पर वसीयत को प्रोबेट कराना जरूरी है, मैंडेटरी है। इसके अलावा कोई भी जो हिस्से हैं यहाँ पर, उनमें वसीयत को प्रोबेट कराना जरूरी नहीं है। लेकिन अब जैसे आप दिल्ली की बात लें तो दिल्ली में जरूरी नहीं है कि आपको अपनी वसीयत को प्रोबेट कराएं, लेकिन क्योंकि जब वसीयत को ऑथेंटिसिटी उसकी वसीयत की सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ ही उसको एग्जामिन कर सकती है, वही एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी आपकी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसको फिर आपको प्रोबेट कराना जरूरी होता है। अनिल जी, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्रोबेट को जरा आसान शब्दों में समझा दीजिए, क्या होता है ये प्रोबेट? प्रोबेट जो है, प्रोबेट ये है कि it is a conclusive proof of the fact that a will has been executed validly and genuinely, and that it is the last will of the testator. जी, तो ये आपको एक तरह से साबित करना होता है कि ये लास्ट विल है, उसे ही कहते हैं लास्ट विल। उसकी ऑथेंटिसिटी, ये जेन्युइन विल है, ये ऑथेंटिक विल है, और जो उसकी इंटेंशन थी, जो टेस्टेटर है, ये वही है। सारी चीजें, ये सारी चीजें फिर प्रोबेट में सारी चीजें एस्टेब्लिश होती है। ठीक है।